श्याम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग टीएमटी बार, ये स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल भी है। आपदा मुसीबत कोई भी आए, ये घर को अटूट बनाए। जब टीएमटी फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग, तो घर रहे हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग। नमस्कार, मेरा नाम है राजकुमार पाल और आप देख रहे हैं सनमार्ग नेटवर्क। बीते महीने माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन सत्या नाडेला ने सोशल मीडिया एक्स पर महाराष्ट्र के बारामती इलाके के कुछ किसानों का एक वीडियो शेयर किया था। इस वीडियो में किसान बढ़ती जलवायु चुनौतियों के बीच फसल की पैदावार को अनुकूलित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का उपयोग कर रहे हैं। इस वीडियो को जहां दुनिया भर के लोगों ने देखा, उनकी खूब तारीफें। आप कल्पना कीजिए कि आज की तारीख में किसानी यानी खेती गृहस्थी का काम भी अब एआई के तरीके से हो रहा है। वहीं इस वीडियो को स्पेस एक्स और टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने भी प्रतिक्रिया दी। मस्क ने एक्स पर लिखा कि एआई सब कुछ सुधार देगा। इस वीडियो को कितने लोगों ने देखा होगा, आप इसका इमेजिन कीजिए कि खुद टेस्ला के मालिक भी उसे शेयर करके लिखते हैं। दरअसल सत्या नाडेला ने जो वीडियो शेयर किया था, उसके कैप्शन में लिखा, कृषि में एआई के प्रभाव का एक शानदार उदाहरण है। इस वीडियो में महाराष्ट्र के किसान को दिखाया गया है जिसने गन्ने की खेती में एआई पावर्ड इंसाइट को इंटीग्रेट करने के लिए कृषि विकास ट्रस्ट यानी एडीटी बारामती के साथ पार्टनरशिप की है। माइक्रोसॉफ्ट की एआई टेक्निक का प्रयोग करते हुए खेत पर एक मौसम स्टेशन तापमान, मिट्टी की नमी और पोषक तत्वों पर रियल टाइम डेटा कलेक्ट करता है। अब सवाल यह है कि क्या यह है एआई का मकसद खेती गृहस्थी के मामले में। दरअसल सैटेलाइट इमेजनरी और ऐतिहासिक रुझानों के साथ संयुक्त रूप से इस डेटा को माइक्रोसॉफ्ट के एज़्योर डाटा मैनेजर फॉर एग्रीकल्चर के जरिए इसे प्रोसेस किया गया था। यह मोबाइल ऐप के माध्यम से आसान और डेली रिकमेंडेशन मुहैया कराता है। इसका मकसद एक सटीक रिसोर्स मैनेजमेंट है। दरअसल फसल के समय सुक्रोज की मात्रा को अधिकतम करने के लिए केवल आवश्यक होने पर ही पानी, उर्वरक और कीट नियंत्रण का उपयोग करना होता है। तो सत्या नाडेला ने इन्हीं बातों को समझाने को लेकर ट्वीट किया था। इसके जवाब में एलन मस्क ने भी लिखा। उन्होंने कहा कि एआई सब कुछ बेहतर कर देगा। मस्क दरअसल ओपन एआई के को-फाउंडर में से एक है। लेटेस्ट एआई चैटबॉट ग्रोक 3 भी एलन मस्क के मालिकाना हक वाली एक्स एआई का ही है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि किसानी में एआई का फायदा क्या हुआ। दरअसल टेक्नोलॉजी के प्रयोग के चलते महाराष्ट्र में एक एकड़ के एआई असिस्टेंट जमीन पर पहले से ही हरियाली और ज़्यादा एकरूपता वाली फसलें देखी गई हैं। रिसर्च से पता चलता है कि एआई संचालित खेती फसल चक्र को 18 से 12 महीने तक छोटा कर सकती है, लगभग 6 महीने का ड्यूरेशन को कम कर सकती है, जबकि डंठल का वजन 40% तक और सुक्रोज की वजन उपज 20% तक बढ़ सकती है। यह सब पानी और उर्वरक के कम उपयोग के साथ हो सकता है। एआई कितना ज़्यादा मददगार साबित हो रहा है, यह पता चल रहा है यहाँ पे। अब आपको आगे बताते हैं कि एबीटी बारामती यानी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ट्रस्ट, हिंदी में कहे तो कृषि विकास ट्रस्ट ने 2024 कृषि महोत्सव में एआई संचालित खेती की शुरुआत की थी। इसके तहत टमाटर और भिंडी जैसी फसलों की एआई असिस्टेंट खेती का प्रदर्शन किया गया था। इसी अवधारणा को लेकर इसे भविष्य का खेत कहा गया था। इसे भविष्य का खेत कहा गया। इसने लोगों की काफ़ी दिलचस्पी दिखाई, जिसमें 20,000 किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया। माइक्रोसॉफ्ट ने जनवरी में एक ब्लॉग पोस्ट कर बताया था 1,000 किसानों पर शुरुआती परीक्षण जारी है, जिसमें 200 पहले ही एआई निर्देशित गन्ना लगा चुके हैं। इसी बीच वहीं माइक्रोसॉफ्ट के farmvibes.ai और ओपन एआई सर्विस द्वारा संचालित यह तकनीक मुश्किल से मुश्किल जानकारी को भी agripilot.ai ऐप के माध्यम से हिंदी, मराठी और अंग्रेजी भाषा में एक सरल उपाय बता देती है।
कोई समस्या होती है तो आप यहाँ पे जाइए और उससे सॉल्यूशन मांगिए। वो पूरा इन भाषाओं में, हिंदी, मराठी और अंग्रेजी भाषा में आपको जानकारी दे देंगे। वैसे एबीटी अधिकारियों का मानना है कि एआई भारत में छोटे किसानों की खेती में क्रांति ला सकता है और आर्थिक रूप से किसानों को मजबूत बना सकता है, साथ ही उत्पादों में भी भारी इजाफा कर सकता है। अब यहाँ बात करते हैं कि इसी बीच बीते महीने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 17 मार्च 2025 को नई दिल्ली के कृषि भवन में गेट्स फाउंडेशन के अध्यक्ष और माइक्रोसॉफ्ट के पूर्व सीईओ बिल गेट्स से मुलाकात की थी और कृषि, ग्रामीण विकास और एआई टेक्निकल इनोवेशन पर चर्चा की थी। देखिए एआई को लेकर कितना ज़्यादा हो रहा है कि केंद्रीय मंत्री भी अब बातचीत करने लगे हैं और एआई टेक्नोलॉजी पे अलग अलग बड़े बड़े लोगों से जो इस पर काम कर रहे हैं उनके साथ वो वार्तालाप कर रहे हैं। तब केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि हमने बिल गेट्स और उनकी टीम के साथ कई महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ साथ एआई टेक्नोलॉजी के जरिए कृषि पर विशेष चर्चा की है। इसे लेकर बिल गेट्स ने अपने लिंक्डइन के पोस्ट किया था। उन्होंने कहा कि जब वो भारत आए थे तो पोस्ट किया था। उन्होंने पोस्ट में कहा कि भारत के एआई ऑपरेटेड कृषि उपकरणों को गेम चेंजर वो बता रहे थे। कहा कि गेम चेंजर है जो किसानों को मौसम के मिजाज का अनुमान लगाने, फसल चुनने और जोखिम कम करने में मदद करते हैं। दुनिया ने खेती के लिए एआई के फायदों पर चर्चा शुरू कर दी है। भारत के महाराष्ट्र राज्य के बारामती में एआई का खेती का प्रयोग अब शुरू हो चुका है। भारत में कृषि में एआई को लेकर प्रयोग तकरीबन 3 साल से चल रहे हैं। बारामती के कृषि विकास ट्रस्ट यानी कि एडीपी ने शुरू की, ये हो चुका है। यह एक प्रतिष्ठित संस्थान है जिसकी स्थापना 1971 में सांसद शरद पवार और उनके बड़े भाई अप्पा साहेब पवार ने की थी। तो हमारी ये खबर आपको कैसी लगी कृषि से संबंधित? अगर और भी कृषि संबंधित आप कोई जानकारी जानना चाहते हैं या फिर कोई खबर जिस पे आपकी रुचि हो, आपकी दिलचस्पी हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताएं कि आपको क्या जानना है, किस खबर की पूरी कहानी समझनी है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा? हमें लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल्स को और हमें कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद।